तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोलिंग और इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रोलिंग। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर बेसिकली लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने को कहता है। तो ये बेसिकली मास्टर प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डिटेल्ड होगा, जिसमें हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगी उसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम एक एक चीज डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको पहले कुछ नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, सब मैं समझा दूंगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये आया था डेट 2004 में, व्हाट 2 मार्क्स। प्रॉब्लम क्या है, इन अ रोलिंग प्रोसेस, एक रोलिंग प्रोसेस के अंदर शीट ऑफ 25 mm थिकनेस इज रोल्ड टू 20 mm थिकनेस। तो एक शीट है जिसकी इनिशियल थिकनेस है 25 mm, आपने उसकी रोलिंग परफॉर्म की है, उसकी थिकनेस को आपने रिड्यूस किया है एंड द फाइनल थिकनेस इज 20 mm। रोल इज ऑफ डायमीटर 600 mm। ठीक है, जो रोल डायमीटर है वो 600 mm है, यानी कि रोल का रेडियस हो गया 300 mm, बिकॉज फॉर्मूला के अंदर मतलब हम रोलर का रेडियस ही इस्तेमाल करते हैं। एंड रोटेट एट 100 rpm, द रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ इज, तो हमें कॉन्टैक्ट लेंथ निकालनी है। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन है ये बेसिकली। तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, आपको प्रॉपर डायग्राम में ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 2 रोलर्स हैं, इधर से ये प्लेट आ रही है, ठीक है, इसकी थिकनेस क्वेश्चन में 25 mm दी गई है और उसके बाद रोलर्स के बीच में से पास करती है और इसकी जो फाइनल थिकनेस है वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सो इनिशियली इट्स थिकनेस इज 25 mm एंड फाइनली इट्स थिकनेस इज 20 mm। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो रजे ये लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या चीज है, बेसिकली एग्जामिनर हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने की कोशिश को कह रहा है। ठीक है, ये जितनी ये आर्क आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर जो प्लेट है वो रोलर को टच कर रही है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमें एग्जामिनर निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, इट्स रियली वेरी सिंपल। यहां पर मैं ये सेक्टर में ड्रॉ कर लेता हूं, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो पूरा का पूरा एनालिसिस एक छोटे से अजम्पशन पे बेस्ड है और वो ये कि जो एंगल ऑफ बाइट है, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ बाइट थीटा है, इट इज नेग्लिजिबल, ये बहुत कम है। एक्चुअल में भी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लाइक दैट। तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। अब ऐसे में होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे में होगा क्या कि ये जो है बेसिकली ये जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है ये ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट इस लाइन के बराबर आ जाएगी, इस लाइन के बराबर आ जाएगी। समझ आ रहा है आपको? हमें निकालना है ये लेंथ हमें निकालनी है आर्क की। दिस इज लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, बट द थिंग इज क्योंकि एंगल ऑफ बाइट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये लेंथ ऑलमोस्ट इस लेंथ के बराबर है, तो हमें ये लेंथ निकालनी है। और सच्चाई है कि अगर आपने टाइप 1 प्रॉब्लम का डिटेल मतलब सॉल्यूशन देखा था जिसमें हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला था, तो मैंने उसमें सबसे पहले यही चीज फाइंड आउट की थी और उसकी वैल्यू निकल के क्या आई थी, इट वाज आर डेल्टा। ठीक है, इट वाज आर डेल्टा, सबसे पहले यही चीज हमने फाइंड आउट की थी। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या है, आर डेल्टा। या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है, हमने पिछले सेशन के अंदर हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू कितनी थी, इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, एंड इट इज इन रेडियंस। तो रजे अगर ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर, तो ऐसे में ये आर्क की लेंथ क्या होगी, अब ये हर स्टूडेंट जानता है आर्क की लेंथ, ये आर्क की लेंथ ये क्या होती है, रेडियस इनटू एंगल, एंगल इन रेडियंस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल या आर्क। ठीक है, तो ऐसे में ये लेंथ ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर इनटू थीटा। थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं आर स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा, ये चीज ये। ठीक है, तो अगेन मतलब हमने पहले तो पिछले सेशन में मैंने ये वैल्यू निकाली ही थी, इट वाज आर डेल्टा। याद है ना कैसे निकाले थे, पाइथागोरस से, याद है सब कुछ? आपको बोला था कि ये रिडक्शन टोटल डेल्टा है, ये ऊपर भी डेल्टा बाय 2 आ रहा है रिडक्शन,
नीचे भी रिडक्शन कितना है, डेल्टा बाय 2। फिर हमने कहा था कि ये बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा, ये कितना आएगा, r माइनस डेल्टा बाय 2, ये है r। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने पाइथागोरस लगाई थी एंड इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस क्या कहती है कि ये एज, ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी होगी, दैट विल बी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, r का स्क्वायर माइनस ये बेस कितना है, r माइनस डेल्टा बाय 2 का स्क्वायर। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस 2r डेल्टा बाय 2। ठीक है, इससे ये कट गया, ये डेल्टा स्क्वायर बाय 4 नेग्लिजिबल है। ठीक है, सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा, ये हमने पिछले सेशन में डिराइव किया था। ठीक है मेरे भाई, समझने में कभी भी टाइम को बचाने की, टाइम को सेव करने की कोशिश मत करना। याद रखना, जो लोग सीखते हुए मतलब टाइम को बचाने की कोशिश करते हैं, वो लोग फिर 2 3 साल 4 साल एक ही एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, बाद में हाथ खड़े कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई डेरिवेशंस वगैरह इन सब में टाइम को सेव करने की कोशिश मत करना, मतलब दिस मिस्टेक इट कैन प्रूव फेटल। ठीक है, तो जितनी बार भी डेरिवेशंस कर सको अपने हाथ से निकालो, जितने तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको अपने हाथ से निकालो। ये चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी अगर तुम टॉप रैंक्स में आना चाहते हो तो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट सिंपली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये तो बचपन में हमने पढ़ा था, रेडियस इनटू आर्क का जो एंगल है। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ आर्क। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाता है, पाइथागोरस से आ जाता है। ठीक है, नहीं तो एक और भी तरीका है, जो जब मैंने तुम्हें रोलिंग के बेसिक्स पढ़ाए थे ना, बेसिक्स 1 बेसिक्स 2 जो लेक्चर था। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरी वेबसाइट पे मेटल फॉर्मिंग का फ्री कोर्स है, उसमें देख लेना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा रोलिंग के बेसिक्स का लेक्चर। एक ऐसी डेरिवेशन है जो मैंने उसमें भी नहीं करा रखी है। ठीक है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ये डेरिवेशन जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज्यादा। हमें बेसिकली क्या है, हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा मतलब अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो रोलर है ये मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये रोलर मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। हमें ये लेंथ निकालनी है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। दिस इज माय लेंथ L जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। समझ आए? तो बाय ज्योमेट्री मतलब ये लेंथ इस कॉर्ड के बराबर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज डायमीटर। ठीक है, ये पूरा डायमीटर कितना है, 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये मतलब बहुत सारे डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये कितना है, ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो अभी बताइए, दिस इज डेल्टा बाय 2। मतलब ये सॉल्व करने का मेरा फेवरेट तरीका है, मैं हमेशा जब भी मुझे सॉल्व करना होता है मैं इस तरह से करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा बाय 2, और ऊपर की बची हुई हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी दिस, इट विल बी ट्वाइस ऑफ r माइनस डेल्टा बाय 2, ये चीज। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, ये मैंने थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब ना सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है बहुत सारी डेरिवेशंस के अंदर। दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, ये बेसिकली एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। दिस इज द डायमीटर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कॉर्ड है सर्कल की, ये एक डायमीटर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे सिचुएशन के अंदर दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। समझ आ रही है? ये एक मतलब प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे डेरिवेशंस में इस्तेमाल होती है बहुत जगह। तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ, अब ये और ये तो बराबर है, तो L इंटू L ये आ गया लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, डेल्टा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर वाली लेंथ, ये कितनी है, डायमीटर माइनस डेल्टा बाय 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस माइनस डेल्टा बाय 2। ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो इट गिव्स यू 2r डेल्टा बाय 2 माइनस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया, और ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये आ गया r डेल्टा, ये क्या है, l स्क्वायर की वैल्यू आएगी, सो l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा। ये चीज ये तो मैंने बेसिकली क्या चीज है, मतलब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप मेरे सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके सिर्फ सॉल्यूशंस आप देख लीजिए, सिर्फ सॉल्यूशंस कह रहा हूं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। और इनकेस अगर आपने थ्योरी अगर आपने हमारी देख ली है, ठीक है, फिर आपको लाइफ में कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उस पर्टिकुलर टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, कुछ और नहीं, आपका एग्जाम है, आपको नहीं समझ, आप सिर्फ वीडियो सॉल्यूशंस आप देख लो, एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा वीडियो सॉल्यूशंस के अंदर।
ठीक है ना। तो अब हमने पहले तो ये देखा कि लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या, इट इज सिंपली दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क। फिर हमने कहा कि ये लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि मतलब ये एंगल बहुत कम है, सो एज अ रिजल्ट ये लेंथ ऑफ आर्क के ऑलमोस्ट बराबर है इस लेंथ के, और हमने इस लेंथ की वैल्यू मतलब 2-3 तरीकों से हमने निकाल दी है। ठीक है, समझ आ गए। तो ये मास्टर प्रॉब्लम था, तो सब कुछ दोबारा से डिराइव किया है, डिटेल में आपको समझाया। आगे से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब भी लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए होगा तो बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा। समझ आ गए। ठीक है, तो आइए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं और जो हमें आंसर चाहिए वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, डायमीटर दे रखा है 600 mm। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 300 mm मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या दे रखा है, इनिशियल शीट ऑफ 25 mm थिकनेस रोल टू 20 mm। इनिशियल थिकनेस है 25, फाइनल थिकनेस है 20, तो रिडक्शन कितना आ रहा है 25 माइनस 25 mm का, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इज इक्वल टू, आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 300 मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है वो आ रहा है 38.7298 mm। ये चीज समझ आ गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। कैसे लग रहे हैं आपको माय डिटेल्ड सॉल्यूशंस, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर चीजें समझ आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर्स, हमारी वीडियोस जरूर रिकमेंड कीजिएगा। ये छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में टाइप 3 प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।